Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति। I'm very happy to be here again और मैं आप लोगों के बीच में दोबारा आके बहुत खुश हूँ। to Living God Harvest Church. लिविंग गॉड हार्वेस्ट चर्च में आके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। The pastor sang very nicely, the guest pastor, और पादरी साहब ने हमारे बीच में बहुत ही सुंदर गीत गाया। and we also have good translators here. और हमारे बीच में अच्छे भाई भी मौजूद हैं जो हमारी सहायता करते हैं। They all are talented. It is because your pastor is talented. हमारे बीच में तमाम प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं क्योंकि हमारे पादरी साहब प्रतिभाशाली हैं। Pastor Ravi is an anointed man of God. और पादरी रवि जो है कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। When he really loves another servant of God, he really means it. और जब वो एक परमेश्वर के दूसरे दास के बारे में सोचते हैं तो निसंदेह वो उनकी परवाह करते हैं। We have been working together in the Lord for many years. हम सभी लोग हम जो है कि साथ में बहुत लंबे समय से परमेश्वर में चल रहे हैं। I am always grateful to him for such opportunities here to come and share God's word. और जिस तरीके से वो मुझे अवसर प्रदान करते हैं समय समय पर उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। I also greet Pastor Aman for leading the service. और मैं पादरी अमन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको तमाम गतिविधियों में अगुवाई करी। Today we are going to see on keeping away from 7 sins. और आज हम हमारे जो वचन का शीर्षक है वो ये है कि हमें 7 वो कौन से पाप हैं जिनसे दूर रहना है। We will read Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. First I read in English and brother will read in Hindi. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. और हम पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 6 पद 16 से लेकर 19 में पढ़ता हूँ इसको हिंदी में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाली पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। So we know what is. Some people think there is nothing at all like sin. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पाप नाम की कोई चीज नहीं होती। If I pickpocket, brother, your name? If I pickpocket from him his purse from brother Sachin, अगर पादरी साहब मान लीजिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर वो मेरा जेब काट लेते हैं। I don't have that talent, but let us say I have that talent. मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन एक पल के लिए आप मान लीजिए कि अगर मैं भाई के जेब काट लेता हूँ, I won't feel any guilt. तो मैं अपने अंदर कोई अपराध बोध महसूस नहीं करूंगा। Rather, I'll be happy because I got a lot of money. और इसके इतर मैं इस बात को लेकर खुश होऊंगा कि जेब काटने से मुझे पैसा मिल गया। And if somebody says that I have done something wrong, और अगर कोई मुझे ये आदत कहे कि देखिए मैंने कुछ गलत किया है, you know what I will say? आपको मालूम है उस व्यक्ति को क्या जवाब दूंगा? In the previous birth, Sachin took away my purse. तो मैं उस भाई से ये बोलूंगा कि भाई तुम्हें पता है कि पहले क्या हुआ था कि सचिन भाई ने मेरा जेब काट लिया था, इसीलिए मैंने भी उसका जेब काट लिया। So in this birth, I have done justice. तो अब जब मैंने उसका सचिन भाई का जेब काट लिया तो ऐसा करके मैंने न्याय कर लिया, हिसाब किताब बराबर कर लिया। But the Bible says, लेकिन आपको पता है बाइबल क्या कहती है? crossing a line which God has kept as right and wrong is sin. आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है जो सीमा रेखा परमेश्वर ने निर्धारित किया है उस सीमा रेखा को पार करना परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना जाएगा। Anything that crosses the law of God is sin. जो कोई भी परमेश्वर की शासन व्यवस्था को, परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के नियम को पार करने का दुस्साहस करता है वह परमेश्वर की दृष्टि में पाप करता है। Bible talks about more than 300 kinds of sins. परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल में 300 प्रकार के पापों के बारे में भली भांति बताता है। Why? पहला, Because God is a holy God. तो आदि तो परमेश्वर में पाप के बारे में बताया क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। He wants his children to be holy. और इसीलिए वो चाहता है कि उसके बच्चे भी उसके समान पवित्र बने। A doctor would want his son or daughter to become a doctor. ठीक उसी प्रकार से जैसा कि एक डॉक्टर चाहता है कि उसके बेटा और बेटी उसी के जैसे डॉक्टर बने। He would not want him to be a rickshaw wala. और वही डॉक्टर कभी नहीं
और जो कुछ भी हमें पाप के अतिरिक्त किसी और चीज से मिलती है, जो कुछ हमें प्रार्थना से नहीं मिलता, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। Yet Bible says anything that does not come by faith is sin. और बाइबल बताती है जो चीज हमें विश्वास से प्राप्त नहीं होती वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है। And the Bible says even evil thoughts about another person is sin. और यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोचना भी, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति की बातों को भी सोचना भी पाप की श्रेणी में आता है। And the Bible says even hatred is sin. और बाइबल हमें ये भी बताती है कि घृणा करना भी पाप है। So like this Bible talks about lot of 300 different types of sins. तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बाइबल हमें 300 प्रकार के पापों के बारे में विस्तार पूर्वक बताती है। Today we are only going to see 7 sins. लेकिन आज हम वचन में केवल 7 पापों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। So the message is going to be very short. तो इसीलिए आप मेरा जो आज का जो संदेश रहेगा वो बहुत संक्षेप में रहेगा। If I talk about all the 300 sins, अगर वो तमाम 300 पापों के बारे में आपको बताने लग जाऊं, you will be sitting here for 1 month. आपको यहाँ पर 1 महीने तक बैठना पड़ेगा। So first, why these 7 sins has a particular mention in the Bible? लेकिन सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि आखिर क्यों बाइबल में इन 4 पापों के बारे, इन 7 पापों के बारे में ही विस्तार पूर्वक बताया गया है? आखिर क्यों इन 7 पापों को इस बाइबल में प्रामुख्यता दी गई है? Because the Bible says these 7 sins that God considers it as abomination. That is, He considered it as very repulsive, loathsome. और क्योंकि बाइबल बताती है कि ये 7 पाप है, ये अक्षम्य पाप है, मतलब एक ऐसा पाप है, अपूरणीय पाप है, ये एक ऐसा पाप है जिसकी कोई भरपाई ही नहीं की जा सकती, जिसका मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता है। So abomination means if you see something you will feel like vomiting. That is abomination. अब ये जो अंग्रेजी का शब्द बोल रहे हैं इसका मतलब ये हो कि मान लीजिए आपने किसी पदार्थ का सेवन किया, उस पदार्थ का सेवन करने के बाद आपको उल्टी करने जैसा मन कर रहा है। So these 7 sins are abomination in the sight of God. तो ये जो 7 पाप है, ये 7 पाप भी उसी प्रकार से है कि मान लीजिए आपने कोई पदार्थ का सेवन अपने मुख में किया, आप उसको लेने के बाद आप जो है कि आपको उल्टी करने का मन कर रहा है। तो ये 7 पाप भी ठीक इसी प्रकार से है। So what is the greatest sin? लेकिन अब जब सवाल ये कि आखिर बड़ा पाप क्या है? The greatest sin in the world is pride. और सबसे बड़ा पाप इस संसार में घमंड है। Other people say it is ego or feeling of superiority. और कुछ लोग ऐसी अवधारणा स्थापित करते हैं कि जो बड़ा है वो अपने आप को अहंकार, मतलब अपने आप को सुपीरियर बताना, अपने आप को सर्वोच्च बताना। So how do we ensure or how do we make sure that we are superior to others? अब इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे, हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि हम किसी व्यक्ति से सर्वोच्च हैं, हम उससे बड़े हैं? We use a system called casteism. हम यहाँ पर एक प्रणाली स्थापित करते हैं, उस प्रणाली को कहते हैं जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था के माध्यम से हम इस बात को तय करते हैं कि हम बड़ा व्यक्ति से सर्वोच्च हैं। So by caste we say I am of a higher caste than the other man. जातिगत व्यवस्था एक ऐसा पैमाना होता है जिसके माध्यम से हम यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम उस व्यक्ति से सर्वोच्च हैं, हम उस व्यक्ति से बड़े हैं। We use money. और वो जाति के अलावा पैसा भी एक माध्यम है। By money I am a greater man than the other man. जाति के अलावा पैसा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम यह पता लगाते हैं कि मैं उस व्यक्ति से बड़ा हूँ। एक पैमाना है जिसके जरिए हम मापने की कोशिश करते हैं। Physical beauty. और इसके अंदर जो तीसरी सबसे बड़ी जो चीज है वो है शारीरिक सुंदरता। By beauty I am better in beauty than the other woman. शारीरिक सुंदरता से हम अपने आप को दूसरों से सर्वोच्च बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहते हैं देखिए मैं उस व्यक्ति से अत्यधिक सुंदर हूँ, तो इसका मतलब साफ हुआ कि मैं उस व्यक्ति से ज्यादा सर्वोच्च हूँ या बड़ा हूँ। The Bible says knowledge is boastful. और चौथी बात जो बाइबल बताती है कि जो ज्ञान है, ज्ञान भी जो है कि कई दफा अहंकार का कारण बन जाती है। So we say by knowledge I am more intelligent than the other man. और कई बार हम ज्ञान को आधार बनाकर ये कहते हैं कि देखिए मेरे पास उस व्यक्ति से अत्यधिक ज्ञान है तो मैं उस व्यक्ति से ज्यादा सर्वोच्च हो गया। Some people use color. और दूसरा व्यक्ति जो पांचवी बात है वो है रंग। They use color and say by color I am fairer than the other woman. और रंग के आधार पर भी हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा सर्वोच्च बताने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि देखो उस व्यक्ति से मैं ज्यादा सुंदर हूँ, मेरा जो स्किन, मेरा जो रंग है, जो त्वचा का रंग है वो बहुत ही सुंदर है। Some people go to gym and they want to become very muscular and want to say that they are superior to others. और कुछ लोग जो है कि जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं, वो ज्यादा बलशाली अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी शारीरिक संरचना और बल को आधार बनाकर ऐसा कहते हैं कि देखिए मैं फला व्यक्ति से ज्यादा बेहतर हूँ। Some people buy foreign car and then
then they think they are superior to others. और कुछ लोग महंगी कार खरीदते हैं और उस कार के माध्यम से उस कार को आधार बनाते हुए अपने आप को दूसरों से सर्वोच्च बताने की कोशिश करते हैं। Some people buy foreign dog, and they think they are superior to others. और कुछ लोग बल्कि विदेशी नस्ल का कुत्ता खरीदते हैं और विदेशी नस्ल के कुत्ते को खरीद कर वो अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। So if they walk along with the foreign dog, they think they are also a foreigner. और वो अपने साथ वो विदेशी नस्ल का कुत्ता लेकर चलते हैं और अपने मन में ये कल्पना कर लेते हैं कि मैं भी विदेशी हूँ। So they are no longer Indians. तो वो अपने आप में ऐसी अवधारणा स्थापित कर लेते हैं कि वो भारतीय नहीं रहे। That's a dog called German Shepherd. आपके पास में एक कुत्ता है वो जर्मन शेफर्ड नस्ल का। So when they walk with a German Shepherd, they think they are Germans. जब कोई भारतीय उस कुत्ते को अपने साथ लेकर चलता है तो वो भारतीय सोचता है कि वो भारतीय नहीं रहा, अभी तो वो एक जर्मन नागरिक बन गया है। So this is how man wants to always have a very proud look at others. तो इस तरीके से एक व्यक्ति जो है कि अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने की जद्दोजहद में लगा रखा है। What is the source of this proud look at others, looking down at others? जो घमंड होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसकी सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि वो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। Devil is the source. और इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है शैतान। Devil is an expert, a specialist in pride. और जो शैतान है वो इस चीज पे प्रशिक्षित है। वो जो है कि उसके अंदर घमंड, उसने घमंड के मामले में उसने शिक्षा हासिल की हुई है। What is the regular profession of a devil? और अगर मैं आपसे पूछूं कि शैतान का दुष्टात्मा का जो दैनिक काम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका पेशा क्या है? What does Satan do for a living? और जो शैतान जो है कि अपने जीवों को उपार्जन के लिए क्या करता है? शैतान इस दुनिया में जीने के लिए क्या करता है? Well, in his office he sits and keeps on boasting about himself. That is the devil. और वो जो है कि अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में बैठता है और वो घमंड करता है और यही उसका काम है मूल रूप से। You know who I am? और वो कहता है कि मैं मालूम है कि मैं कौन हूँ। I am this, I am that. और वो कहता है कि मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। Isaiah chapter 14 verses 13 to 15 says this. लेकिन यशायाह की पुस्तक 14 verses 13 to 15. और यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 14 पद 13 से लेकर 15 बताता है। For you said to yourself, it is about Satan. For Satan said to himself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Instead, the Bible says, God says, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depths. तो यशायाह की पुस्तक उसका अध्याय 14 पद 13 से लेकर 15 कहता है कि तो मन में कहता था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं पर्वत प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तुम अधोलोक में उस गड्ढे की तह पर उतारा जाएगा। So here you see that is his regular job. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये शैतान का नियमित काम है। He wants to go around boasting about himself. और वो जो है कि अपने कामों को लेकर निरंतर घमंड करता रहता है। His competitor is God. और उसका जो प्रतिद्वंदी है वो परमेश्वर है। शैतान का प्रतिद्वंदी परमेश्वर है। So he wants to be above or equal to God. उसकी एक ही मंशा है कि वो कैसे भी करके परमेश्वर के समान हो जाए। He wants everybody to worship him. वो ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर मौजूद एक व्यक्ति उसकी आराधना करे। So that is why proud people are having evil spirit of Satan. इसीलिए जो घमंडी लोग होते हैं उनके अंदर मूल रूप से शैतान की आत्मा पाई जाती है। So what is sin? What is abomination? तो आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि पाप क्या है और अपने आप को सर्वोच्च समझने की धारणा क्या है। Sin means by our own temptation we may fall temporarily into an evil act. और पाप का मतलब हुआ कि हम खुद परीक्षा में पढ़कर गिर सकते हैं। Abomination means the devil is inducing us, enslaving us to do it repeatedly till we die. और अपने आप को सर्वोच्च समझने की अवधारणा क्या है कि शैतान हमें कुछ कामों को करने के लिए बाध्य कर रहा है, हमें मजबूर कर रहा है और वो चाहता है कि हम उस काम को तब तक करें जब तक कि हम मर ना जाए। मतलब हम अंतिम सांस तक शैतान जो है कि हमें अपनी इच्छा के अनुरूप चलाना चाहता है। Even if you explain to such people, they will not understand. यहाँ तक कि अगर आप
करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति उन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेगा। Because they think they are doing the great service for God. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो है कि गलतफहमी पाल ली है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर के लिए महान काम कर रहे हैं By being very proud. और इन्हीं चीजों को लेकर वो हमेशा घमंड करते हैं। So they will even sometimes, even testimony they say like that. और यहाँ तक कि कई बार वो गवाहियों में भी ऐसी ही बातों का जिक्र करते हैं। I asked a man, what is your testimony? एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई आपकी गवाही क्या है? Immediately he said, उसमें उस व्यक्ति ने तुरंत मुझसे कहा, I was a rowdy, I used to go in bullets. I was a rowdy, I used to go in bullets. मैं गुंडा था और मैं बुलेट पे चलता था। Another man is saying, I used to have a pistol. और एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे पास पिस्टल रहा करते थे। People used to be afraid of me. और जो लोग जो है मुझसे डरा करते थे। Now I don't have pistol. और अब मैं ऐसी जीवन शैली नहीं जीता। Even my dog also doesn't have pistol. My dog also doesn't have pistol. और यहाँ तक कि मेरे कुत्ते के पास भी अब पिस्टल नहीं है, पिस्तौल नहीं है। My dog also doesn't have bullets. और यहाँ तक कि मेरे कुत्ते के पास भी बुलेट नहीं है। That is not testimony. लेकिन ये सारी चीजें गवाही नहीं होती। See, Paul also says I'm the chief of sinners. और देखिए यहाँ तक कि सबसे पौलुस भी कहते हैं कि मैं पाप का सरदार था, पापों का सरदार था, पापियों का सरदार था। But he doesn't go into very many details. He doesn't go into details. और लेकिन वो उन तमाम चीजों में नहीं गया। He understood that he was against God's law. और उसने सबसे पहले इस बात को समझा कि वो परमेश्वर की व्यवस्था का विरोधी बन गया था। The second abomination to God is a lying tongue. और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है झूठ बोलने वाली जीभ, जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना जाता है। First we saw about the eyes. पहला हमने आंखों के बारे में देखा। Now we are seeing about the tongue. और दूसरा हम जीभ के बारे में देख रहे हैं। So when you go to a doctor in earlier days, और जब हम पहले के दिनों में डॉक्टर के पास जाते थे, the doctor will flash a torchlight on your tongue and tell you to show your tongue. और पहले डॉक्टर क्या करता था, टॉर्च लेता था और आपको कहता था कि देखो अपना जीभ दिखाओ बाहर करके, तब हम उसे अपना जीभ दिखाते थे। How many of you have shown the tongue to your doctor? और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर को इस तरीके से दिखाया है? Yeah. उन्होंने टॉर्च लिया, आपके जीभ को देखा और ऐसे जला करके लिए। Right. So here King Solomon talks about a lying tongue. जहाँ पे जो सुलेमान राजा है वो यहाँ पे झूठ बोलने वाली जीभ के बारे में बात कर रहे हैं। What does a lying tongue do? अरे जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ क्या होती है? It will reverse everything. ये सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, बदल देगा, विपरीत दिशा में ले जाएगा चीजों को। So it will call light as darkness. वो जो है कि ज्योति को अंधकार कहेगा। It will call poverty as riches. और वो जो है कि गरीबी को अमीरी कहेगा। It will call riches as poverty. और जो है कि अमीर को गरीबी कहेगा, गरीब कहेगा। It will call good as bad. वो जो है कि अच्छे को बुरा कहेगा। It will call bad as good. और वो बुरे को अच्छा कहेगा। This is a lying tongue. उसे कहते हैं झूठ बोलने वाली जीभ। So where did this come from? अब सवाल ये है कि आखिर ये झूठ बोलने वाली जीभ आती कहाँ से? This also comes from the devil. ये कि इसका भी जो स्रोत है वो दुष्ट आत्मा ही है, शैतान ही है। John chapter 8 verse 44 says this. और John 8:44. और यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 8:44 कहता है, It says, you are of your father the devil, and the desire of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. और यहाँ वचन में कहा गया है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। Lie is from the devil. जो झूठ है वो शैतान से आता है। First we saw pride is from the devil. पहले हमने देखा, हमने घमंड के बारे में देखा, तो वो भी जो है शैतान से आता है। And now we see lie is also from the devil. अब हम देख रहे हैं कि जो झूठ है वो भी शैतान से ही आता है। So many times we tell a lie in money matters. कई बार हम पैसों के मामले में झूठ बोलते हैं। Once in the bus there is a half ticket height. Up to this height there is a half ticket. और एक बार जो कि बस में आधे टिकट की व्यवस्था थी। One lady, what she did, she made a boy who is taller than that half ticket. He made him to lie on her lap and to go to sleep. और एक लड़का था, एक
एक औरत थी, उसका एक लड़का था, वो लड़का जो कि काफी लंबा था, मतलब कद में काफी लंबा था, लेकिन वो सीट पे गया, उसने अपने बेटे को क्या किया, गोद में थोड़ा सा बैठा दिया और उसने ऐसा करा कि वो बेटा उससे छोटा दिखे। When the conductor came, she said, he's only a small boy, see, he's sleeping. ठीक है, वो गोद में वो लड़का क्या हुआ था, तो टिकट कंडक्टर आया, तो वो औरत, वो जो महिला है, वो जो महिला है, वो आंटी है, वो टिकट कंडक्टर से बोल रही है, भाई साहब ये बच्चा बहुत छोटा है, आप देख सकते हो ये मेरी गोद में सोया हुआ है, तो बहुत छोटा बच्चा है। But the conductor saw that his legs and everything, the head to leg was so long. है ना, लेकिन वो कंडक्टर आता, वो कंडक्टर देखता कि उस बच्चे का जो लंबे लंबे पैर है वो पूरी जगह को घेरे हुए हैं। He said, wake him up, wake him up. अब तो वो कंडक्टर बोलता है, ऐसा करो तुम बच्चे को जगाओ। And he made him to stand just behind the driver's seat. There is a measurement. है ना, तो वो जो है उससे अपने बेटे को जो है मतलब खड़ा करवाता है, तो ड्राइवर की सीट होती है, उस सीट के बगल में मापने वाला एक वो होता है, स्केल होता है, मापन यंत्र होता है, जिससे आप माप सकते हो कि किस व्यक्ति का कद कितना लंबा है। Oh, he was taller than the half ticket. अब तो जो निर्धारित जो मापन जो जिसमें एक व्यवस्था है कि आप जो इतना लंबा होगा उसको टिकट देनी पड़ेगी, तो उस व्यवस्था से ऊपर था वो, उससे ऊपर था वो, उसको टिकट देना था। So, small lies, big lies, all are lies. आपने छोटा झूठ बोल रहे, बड़ा झूठ बोल रहे, हर जगह झूठी झूठ बोल रहे हैं। People think, oh, it's only small lie. लोग ऐसा सोचते हैं आमतौर पर, तो छोटी सी बात है, छोटा सा झूठ है, बोला जा सकता है। I did not say big lies. मैंने तो नहीं कहा ये बड़ा झूठ है। And people tell lies about their age. और कई बार जो है कि लोग अपने आयु को लेकर, अपने उम्र को लेकर भी झूठ बोलते हैं। Once an actress, whenever the press people come to her and wish her on her birthday, they will ask her what is her age. अब एक बार एक अभिनेत्री थी, जब भी उसका जन्मदिन होता था तो पत्रकार आया करते थे, पत्रकार बंधु आते थे, उससे सवाल किया करते थे, और वो हमेशा अपने उम्र को लेकर झूठ बोला करती। That actress will say, I am 22. और वो अभिनेत्री, वो जो एक्ट्रेस है, वो हमेशा पत्रकारों को यही कहती थी कि मैं तो अभी 20 साल को, मैं तो 22 साल की ही हुई। Then the press people said, last year also you said 22, year before also you said 22. तो पत्रकार कहते थे कि देखिए मैडम जी, आपने पिछली बार भी खुद को 22 साल का बताया था, उससे पिछली बार भी खुद को 22 साल का बताया था, उससे पिछली बार भी खुद को 22 साल का बताया था। Then she said, no, I really told the truth as 26, but they printed in the paper as 62. I said 26, they printed in the paper as 62. है ना, तो वो कहती थी कि नहीं, वो जो अखबार में छपा हुआ है वो 62 छपा था, मैंने उसको 26 बताया। But they printed it as 62. लेकिन जो प्रिंट जो छपा था, जो अखबार में छपा था, वो 62 करके छपा है। So very safely now I say 22, even if they twist it will be 22 only. तो मैं बहुत ही अब आसानी से कह सकती हूँ कि मैं जो है कि मतलब सिर्फ 22 साल की हूँ। Some people tell lies on money. और कुछ लोग पैसों के मामले में झूठ बोलते हैं। So when they want to see a good girl for marriage, when they want to see a good girl for marriage, और जब कोई युवक अपने विवाह के लिए, अपनी शादी के लिए कोई सुंदर कन्या को देखता है, so girls family will ask, what is the boy earning? है तो जो है कि आमतौर पे जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो लड़के से पूछते हैं कि लड़का कितना कमाता है। If the girl is very beautiful, अगर लड़की बहुत खूबसूरत होगी, they will say the boy is earning more than 1 lakh. तो जो है कि वो लड़के वाले बोलेंगे कि मेरा बेटा जो है कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाता है। And he also has real estate, और उसका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है। he is a manager of 10 companies, वो उस बड़ा कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर he है। has 3 cars, उसके पास 3 कार है, all will be his uncle's cars. और वो जितने भी कार है वो एक्चुअली उसके अंकल के कार है, And he has 3 cars. और वो उसके पास 3 कार है, He owns this complex mall he has. और वो जो है कि उस मॉल का मालिक है। So like this, they very freely tell lies. तो कितनी आसानी से जो है कि लोग झूठ बोलते हैं। And so this lie, the greatest lie is to call light as darkness. सबसे बड़ा झूठ होता है कि अंधकार को ज्योति बताना, And to call godly things as trivial, as ordinary things. और सबसे बड़ी जो बात हो उनकी भक्तिपूर्ण बातों, भक्ति की बातों को बहुत ही साधारण तरीके से बताना भी पाओगे। Yeah, many people they talk about godly things in a very jocular, jovial, mocking type of conversation. कई बार लोग आत्मिक बातों को जो है कि बड़े सामान्य तरीके से बताते हैं, बहुत ही हास्यास्पद तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं। That is a lie. ये भी पाप है, ये भी झूठ है।
That is the greatest lie. और ये तो सबसे बड़ा झूठ है। The Bible says, woe unto them who call light as darkness. और बाइबल बताती है कि Woe unto them who call light as darkness and darkness as light. और वो मतलब बाइबल बताती है कि शापित है वो जिन्होंने जो है कि अंधकार को ज्योति कहा और ज्योति को अंधकार कहा। Next we will see the hands. और दूसरी बात हम हाथों को देखेंगे। See how nicely King Solomon is writing. Eyes, then tongue. Now he is talking about hands. अब हम देखिए जो राजा सुलेमान है वो कैसे पहले उसने जो कि About hands, hands. अब वो हमें हाथ के बारे में बता रहा है। And now he says, hands that shed innocent blood. वो उस हाथ के बारे में बता रहा है जो निर्दोष का लहू बहाता है। What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Murder. इसका मतलब हुआ हत्या। Many people think murder, killing somebody is right. Killing somebody is right. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी की हत्या करना ठीक है, वो उसको उचित ठहराते हैं। The Bible says, thou shalt not kill. Bible says, thou shalt not kill. बाइबल में बताती है कि किसी को किसी को हत्या नहीं करना है। Yeah, you should not kill. आपको किसी को हत्या नहीं करना है। So, that even if a person is bad, you can correct him. अगर कोई व्यक्ति गलत है तो आप उसको ठीक कीजिए, आप उसको समझाइए, उसको बताइए कि भाई आप गलत कर रहे हो। There are soft methods of correcting a person. अगर कोई व्यक्ति गलत है, कोई गलत रास्ते में जा रहा है, तो उसको व्यक्ति को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसको सुधार सकते हैं। There are hard methods of correcting a person. और व्यक्ति को सुधारने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। But the Old Testament law says, if you kill a person, you have to be killed. और लेकिन पुराना नियम बताता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे तो आपकी भी हत्या की जाएगी। Eye for an eye, और पुराना नियम बताता है कि आंख के बदले आंख, injury for an injury, जख्म के बदले जख्म, hand for a hand, हाथ के बदले हाथ, life for life. जीवन के बदले जीवन। That is the law. तो पुरानी व्यवस्था है। But there is a modern style of sin, murder, modern murder. लेकिन अब एक आधुनिक हत्या आ गई है, नए जमाने की हत्या। What is that? अब वो आधुनिक हत्या क्या है? There are two types of modern murders. अब दो प्रकार की आधुनिक हत्या है। One is hating somebody. और पहला है किसी से नफरत करना। So we will read 1 John chapter 3 verse 15. अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका अध्याय 3:15। 3:15. पहला यूहन्ना अध्याय 3:15। Yes, that whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। So many people think, I only don't talk to him. कई लोग कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करता क्योंकि मेरी विचारधाराएं उससे नहीं मिलती। But behind not talking is your hatred. लेकिन आपको पता है आपका उस व्यक्ति से बात ना करने के पीछे कारण आपको उस व्यक्ति से नफरत करना है। See, some people even to say praise the Lord, they will say praise the Lord. और अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे कि जय मसीह की भाई, तो उसकी तरफ से जो जवाब आएगा बहुत ही उदासीन तरीके का आएगा, बहुत ही विचित्र आएगा। जय मसीह, They won't say it from the heart. वो दिल से आपका अभिनंदन नहीं करेंगे, Praise the Lord, praise the Lord. और वो आपको इस तरीके का भाव बना के कहेंगे जय मसीह, जय मसीह। So hatred towards a brother, the Bible calls it as murder. और बाइबल बताती है कि किसी अपने भाई से नफरत करना भी हत्या के समान ही है। And also talking behind other people because of hatred is called gossip. और किसी व्यक्ति के बारे में हत्या, किसी व्यक्ति के बारे में नफरत से प्रेरित होकर उसके बारे में पीठ पीछे बात करना भी, उल्टी पुल्टी बात करना उसके बारे में भी पाप कहलाता है। Gossip is also equal to murder. और कानाफूसी करना भी जो है कि हत्या के बराबर ही है, Because you are killing the good name of that person. क्योंकि आप किसी व्यक्ति के बारे में कानाफूसी करके उसकी ख्याति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। Another modern murder is called divorce. और दूसरी आधुनिक हत्या है तलाक। You may be asking, where is it in the Bible? और आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर इसके बारे में बाइबल में कहां पर जिक्र किया गया है? Bible says in Malachi chapter, last book of the Old Testament. मलाकिया की पुस्तक जो कि पुराने नियम में पाई जाती है, उसके अध्याय 2:16 में कहा गया है। Chapter 2 verse 16 says, for the Lord God of Israel says that he hates divorce,
For it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore take heed to your spirit that you do not deal treacherously. मलाकी की पुस्तक उसके अध्याय का पद 16 कहता है क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So here divorce is emotional violence. यहाँ पर तलाक का मतलब भावनात्मक हिंसा हो गई। That is, we should understand that. यहाँ पर मैं भावनात्मक हिंसा को समझना पड़ेगा। Marriage is a matter of a loving relationship. विवाह परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम से प्रेरित रिश्ता है, प्रेम पूर्ण रिश्ता है परमेश्वर की दृष्टि में। Marriage is a union of two forgivers. और विवाह दो ऐसे व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके अंदर एक दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। Not two arguers. दो ऐसे व्यक्तियों का गठजोड़ नहीं जो हर विषयों को लेकर लड़ते झगड़ते हो, आपस में बहस करते हो। So, in the place of forgiveness, there is revenge, and therefore violence comes into place. क्योंकि अगर किसी स्थान में दूसरे को क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो वहां पर हिंसा का होना स्वाभाविक है, उपद्रव का होना स्वाभाविक है। Only when you want to take a revenge with your spouse, you will divorce. जब आप अपने बच्चों से, अपनी पति पत्नी से, जब आपके अंदर उसको माफ करने की आदत नहीं होती है, आपके अंदर प्रतिशोध बदला लेने की भावना आती है, तभी तलाक का जन्म होता है। So, there are a lot of people who commit such modern murders. और आज की तारीख में बहुत सारे लोग इस तरह की आधुनिक हत्याएं कर रहे हैं, मॉडर्न किल। It is an abomination to the Lord. और ये व्यवस्था के विरोध में, ये व्यवस्था का शत्रु है। Next we see, first we saw eyes. पहले हमने आंख के बारे में देखा, Then we saw tongue. फिर हमने जीभ के बारे में देखा, Then we saw hands. इसके बाद हमने हाथों के बारे में देखा। Now we are going to see heart. अब हम दिल के बारे में देखेंगे। See, like King Solomon is like a specialist of the whole body. और देखिए इन तमाम वचनों को पढ़ के ऐसा लगता है कि जो राजा सुलेमान थे वो तमाम शरीर के विशेषज्ञ थे। So once a man sent his son to study to become an eye doctor. एक बार एक व्यक्ति ने अपने बेटे को जो है कि पढ़ने के लिए भेजा कि वो आइस का डॉक्टर बनने के लिए भेजा, पढ़ने के लिए भेजा उसे। But last minute he changed his mind. लेकिन आखिरी में आकर उसने अपनी योजना बदल दिया, अपना प्लान बदल दिया। He sent him to become a dentist. और उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को आँख का डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, अपने बेटे को दांत का डॉक्टर बनाऊंगा। So another friend came to him and asked, "Hey, you said you will send your son to become an eye doctor. Now you are sending him to become a dentist." फिर उसका एक कोई दोस्त था उसके पास आकर कहता है कि अरे भाई पहले तो तुमने इसको कहा था कि मैं अपने बेटे को जो है कि मतलब आँख का डॉक्टर बनाऊंगा, आप तुम कह रहे हो मैं अपने बेटे को दांत का डॉक्टर बनाऊंगा, आखिर तुमने अचानक से ये योजना क्यों बदल ली? So this man said, क्या व्यक्ति जवाब देता है, "Eyes means there are only two eyes. तो ये आँख में तो नहीं, हमारे शरीर में दो ही आँख पाई जाती है। How much you can earn? अब वो कितना कमाएगा दो आँखों का इलाज करके? Teeth means there are 32 teeth. और देखिए दांत तो 32 दांत पाए जाते हैं एक मुंह में। So you have more chances of earning. है ना, तो उसके पास जो है कि कमाई की संभावनाएं ज्यादा होंगी अगर वो दांत का डॉक्टर बन जाता है तो। I could see some 32 teeth as I speak. है ना, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हंसते हुए देख सकता हूँ, उनके दांत देख सकता हूँ। So, see, people are now, there is a specialist for the eye, specialist for the teeth, specialist for the throat, but Solomon seems to be a specialist of the whole body. यहाँ पर जो है कि हम इस दुनिया में एक डॉक्टर एक विशेष अंग का डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई गर्दन का डॉक्टर होता है, कोई नाक का डॉक्टर होता है। लेकिन अगर राजा सुलेमान को देखें तो उनके वचनों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो पूरे शरीर के विशेषज्ञ हैं। Heart deals with good and bad things. जो हमारा दिल होता है वो अच्छे और बुरे व्यवहार का सामना करता है। It likes good things, और ये अच्छी चीजों को पसंद करता है। then God blesses that heart. तब अगर कोई दिल ऐसा होता है तो परमेश्वर उस दिल को आशीष देता है। When the heart likes bad things, लेकिन जब वही दिल बुरी चीजों को पसंद करता है then it becomes an abomination in the sight of God. तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था का विरोधी कहलाता है। Here, King Solomon talks about a heart that devises wicked plans.
यहाँ पर जो God that plans wicked things. और यहाँ पर जो जिस दिल के बारे में राजा सुलेमान बात कर रहा है, वो एक ऐसे दिल के बारे में बात कर रहा है जो दुष्ट की योजनाओं को विभाजित करता हो, एक ऐसा दिल जो दुष्ट की योजनाओं को बांटता हो। So David had a liking for a woman called Bathsheba. David liked a woman called Bathsheba. राजा दाऊद एक स्त्री को पसंद करता था, उसका नाम था बेतशेबा। But Bathsheba was already married to a man called Uriah. लेकिन बेतशेबा जो है कि वो पहले से विवाहित स्त्री थी, उसका एक पति था, उसके पति का नाम उरिय्याह था। So what did David do? लेकिन आपको मालूम है कि राजा दाऊद ने क्या किया? This Uriah was working under David. और ये उरिय्याह जो है ये राजा दाऊद के अधीन में काम करता था। He was a soldier. वो सैनिक था। So David gave a letter. और राजा दाऊद ने एक पत्र लिखा। A war was going on. और युद्ध चल रहा था कहीं पर। King David decided that he will kill Uriah. और राजा दाऊद ने यह फैसला लिया कि वो उरिय्याह को मार देगा, खत्म कर देगा, उसकी हत्या कर देगा। And take his wife to be his own wife. और इसके बाद वो उसकी पत्नी को ले लेगा ताकि वो उससे उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बना सके। So what did he do? He wrote a letter. उसने क्या किया? फिर उसने एक पत्र लिखा। He called Uriah. इसके बाद उसने उरिय्याह को बुलाया। He sealed that letter. और उसने उस पत्र को बांध दिया, उस पर मुहर लगा दिया। And told him to go and give to the commander of the army in the war. और उसने कहा कि युद्ध में जो सैनिक है, जो सेनापति है, उस सेनापति को जाके ये पत्र दे दो। In that letter, David wrote secretly. और उस पत्र में राजा दाऊद ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से लिखा। The bearer of this letter is Uriah. उसने ये लिखा कि जो ये पत्र है ये उरिय्याह के लिए है। Put him in the forefront of the battle so that he will die. उस पत्र में क्या लिखा था कि जो उरिय्याह है उसको युद्ध में जो है कि अग्रिम पंक्ति पे लाके खड़ा कर दो ताकि जब युद्ध होए तो वो मारा जाए। Think about it. He sends that letter to the same man called Uriah. और देखिए जो पत्र है वो पत्र उसने उसी उरिय्याह के लिए लिखा था। What a wicked plan! What a wicked plan! कितना दुष्ट योजना उसने तैयार किया। The Bible says God hates a heart that makes wicked plans. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे दिल से घृणा करता है जो दुष्ट योजनाएं बनाती है। So the heart should like very righteous things. इसलिए हमारा दिल ऐसा होना चाहिए जो धार्मिकता की बातों को पसंद करे। Today many people put thumbs up for very sinful things. और आज की तारीख में कई लोग जो है कि कई पाप जैसी चीजों के लिए भी थम्स अप दिखाते हैं। In the online, Facebook and all that. और फेसबुक जितने भी ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर लोग किसी पाप से प्रेरित बातों में अपनी सहमति दर्ज कराने के लिए भी थम्स अप दिखाते हैं। Because the heart likes all unrighteous, sinful, dirty things. क्योंकि आज की तारीख में जो है कि जो दिल है जो बहुत सारी बुरी चीजों को पसंद करने लगा है। So next we will, so here in 2 Samuel chapter 11-15, we read about that. Brother can read it. है अब यहाँ पे सेकंड सैमुअल उसका अध्याय 11-15 में देखते हैं क्या लिखा है। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। Oh, what a sad, wicked plan. कितनी दुखद, कितनी दुष्ट योजना थी। And God punished King David for that. और इस काम के लिए राजा दाऊद को परमेश्वर ने सजा भी दिया। So next we see, because of time I'm going quickly, next we see feet. और आगे हम देखेंगे पैर के बारे में। Feet that are swift or quick to do evil. और जो पैर जो दुष्ट काम करने के लिए दौड़ते हैं तेजी से, that is very fast to go and do evil things. क्योंकि जो कई बार हमारे पैर जो है कि दुष्ट कामों को करने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं। So there are many people when they do good things they will be very slow. और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत धीरे हो जाएंगे। Suppose you ask them 500 rupees to lend to you. और कई बार मान लीजिए आपने किसी से 5,000 रुपए और 500 रुपए मांगे किसी मदद के लिए, They will say कि I will give you tomorrow. और फिर वो भाई बोलेगा आपको कोई बात नहीं आपको कल दे दूंगा। Tomorrow you go and ask them. और जब आप कल उस भाई के पास जाएंगे और मांगेंगे, They will say come this Saturday. फिर वो आपसे बोलेगा कि ऐसा करिए आप इस शनिवार को आइए। Saturday you go and ask them. अगर आप शनिवार को जाएंगे और उससे मांगेंगे, They will say only next Saturday, not this Saturday. तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा आपको कि नहीं मैंने इस शनिवार को नहीं बोला था आपको, आपने जो अपना शनिवार आ रहा है तब आने के लिए बोला था आपको अभी आ रहे। That is how there are many people who are very lazy to do good things. इस तरीके से देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं
अच्छे कामों को जब करने की बारी आती है तो आलसी हो जाता है, But when doing the wicked things, लेकिन जब बुरे काम करने की बात आती है they don't even waste one single second. तब वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। They want to immediately have everything which belongs to other man. वो तुरंत जो है कि बुरे कामों को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। See, there is one of the disciples of Jesus in Judas. और देखिए यीशु मसीह का एक शिष्य था, उसका नाम यहूदा था। Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती नाम था उसका। And he wanted to betray Jesus and betray Jesus to the killers. और ये यहूदा इस्करियोती वही था जिसने यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया था। So Jesus knew that in his spirit. और जो है कि हालांकि यीशु मसीह इस बात को अपनी आत्मा में जानते थे कि यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाएगा। Jesus wants him to think. So he says, what you are about to do quickly. है ना? तब यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है। John 13:27. यीशु उनसे यहूदा की पुस्तक उसका अध्याय 13:27 में कहता है, लिखा हुआ है, और वो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। This also is from the devil. ये चीज भी शैतान की ओर से ही है। The devil, when devil comes inside, जब शैतान अंदर आता है, he says, go quickly do this bad thing, quickly do this evil thing. जब शैतान किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो उस व्यक्ति को पुनः प्रेरित करता है और कहता है कि जाओ जाके जल्दी उस बुरे काम को करो। The Bible says बाइबल बताती है, it is evil and wicked in the sight of God. और बाइबल बताती है कि ये सब काम परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है, गलत है। When people are very quick to do evil things. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग बुरे कामों को करने में बहुत तेजी दिखाते हैं, बहुत फुर्ती दिखाते हैं। Then a false witness is like the whole body. A false witness who speaks lies. और दूसरा है झूठी गवाही देना। झूठी गवाही तो पूरे शरीर को ढकने के लिए, एक तरीके से पूरे शरीर को झूठी गवाही में कवर कर दिया। A lie can be imagination. ये एक तरह की कल्पना भी हो सकती है, झूठी कल्पना भी हो सकती है। But false witness is in person. लेकिन जो झूठी कल्पना होती है वो आमतौर पे दूसरे व्यक्ति के बारे में होती है। Suppose I say brother Sachin knows to speak Tamil. अगर मान लीजिए भाई अगर सर बोले कि भाई सचिन को तमिल बोलने आता है, I can go and tell everybody Sachin knows Tamil very nice. अब मान लीजिए पादरी साहब लोगों के बीच में जाए और पादरी साहब लोगों के बाद लोगों को कह दे कि सचिन भाई को अच्छी से तमिल बोलने आती है, That is lie. तो ये झूठ है। But to say I myself heard that Sachin was speaking in Tamil. है ना? लेकिन अगर मैं लोगों के बीच में जाकर ये कहूँ कि मैंने अपने कानों से सुना है कि सचिन जो है कि तमिल में बात करता है, That is called false witness. है? That is called false witness. तो ये झूठी गवाही हो गई। So the false witness is it's like saying I was there, I heard it, I saw it. That is a very higher level of lie. तो ये जो झूठी गवाही होती है, ये पाप होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसे ये कह रहा है कि अरे मैं वहाँ उस मौके पर मौजूद था, मैंने उस व्यक्ति को ये करते हुए देखा, अरे मैंने तो ये चीजें अपनी आंखों से होते हुए देखा, बल्कि देखा कुछ भी नहीं है। So very quickly we finish it. अरे बहुत ही जल्दी हम सवाल को समाप्त करेंगे, Under 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट के अंदर। So there was one man called Stephen. यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम स्तुफनुस था। In Acts chapter 6 we read about him. और इन प्रेरितों की पुस्तक उसके अध्याय 11 से 13 तक इस पूरी घटना को विस्तार से देख सकते हैं। He was filled with the Spirit of God. स्तुफनुस जो था वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था He was fervent in his spirit. और वो आत्मा में अत्यधिक परिपूर्ण था। And he was full of the word of God. वो परमेश्वर के वचन से भी परिपूर्ण था। And he had a servanthood heart to serve others. और उसके अंदर दूसरों की सेवा करने का मन था। But the Bible says इस बाइबल बताती है in Acts chapter 6, 11 to 13, प्रेरितों की पुस्तक उसके अध्याय 11 से 13 में इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। some men set up false witness against Stephen, claiming that he spoke blasphemous words against Moses and God. कुछ लोगों ने झूठी गवाही दी और उसमें उन्होंने स्तुफनुस के बारे में कहा कि हमने स्तुफनुस को मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते हुए सुना है। So they hired such people to talk such lies as though they have seen it in person. क्या किया था? उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया था, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को खोजा था जो स्तुफनुस के बारे में गलत बोल सके, स्तुफनुस के बारे में झूठी गवाही दे सके। So when signing signature as a false witness, you have to be
करने की बात आए, जब झूठी गवाही देने की बात आए, तो आपको बहुत सतर्क होना चाहिए। Once a lady was going in the train. I was also in that train. एक बार एक महिला जो थी, वो ट्रेन में सफर कर रही थी, मैं भी उसी ट्रेन में था। There was a handsome boy seated against her in the train. अब उस महिला के बगल में कुछ युवक बैठे हुए थे, कुछ लड़के बैठे थे, And he was very quiet. He was looking outside. He was well behaved. That boy. वो बच्चे, वो लड़के थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैठे हुए थे, उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, वो उपद्रव दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। They are not alone. There are so many others in the train. वो आपने अकेला लड़का नहीं था, लड़कों का बहुत समूह था, जैसे बॉयज ग्रुप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे लड़के थे। All people of all ages are in the compartment. और मतलब सब एक ही एज के लड़के थे, सारे उसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। But when the train was arriving at a particular station, जब वो ट्रेन कोई स्टेशन में पहुंचने वाली थी, immediately that woman began to scream at that boy. और अचानक से उस महिला को पता नहीं क्या हो जाता है, वो लड़कों पे चिल्लाने लगती है। Actually, that woman was having a daughter also to her right side seated. और उस महिला के बगल में एक उसकी लड़की भी बैठी हुई थी, उसकी बेटी भी बैठी थी। Yes, that was her own daughter. और वो जो लड़की थी वो उसकी खुद की बेटी थी। So she began to scream at his mother began to scream at the boy and accused him that he was looking at the daughter all the time. That daughter began to scream. No, mothers began to scream. वो महिला थी, वो महिला उन बच्चों पे जो इनकी चिल्लाने लगती है, वो कहने लगती है कि ये लड़के हमें परेशान कर रहे, लड़के हम पे चिल्ला रहे, इतना ही नहीं, ये लड़के मेरी बेटी की तरफ भी घूर रहे हैं। He said, "Madam, I am a decent man. I work in an office. I will not do such things. Don't tell such lies." है ना, तो वो जो भाई जो वहाँ पे बैठा होता है, वो कहते नहीं मैं मसीह व्यक्ति हूँ, मैं एक दफ्तर में काम करता हूँ, मैं बहुत सालिम व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। And he said, "I am also married, madam." और वो लड़का कहता है देखिए मैं ऐसा है कि मैं खुद विवाहित हूँ, अब विवाहित हो तो मैं भाई ये काम क्यों करूँगा? And you see, all others are also there. Why will I misbehave like this? अब देखिए लोग वो लड़का कहता है उस आंटी उस मैडम से कि देखिए ना मेरे आसपास और भी दूसरे लोग बैठे हैं, अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिए क्या मैंने ऐसा किया? But this woman kept on accusing him. लेकिन वो महिला लगातार उस पर उस लड़के पे झूठे आरोप लगा रही थी। And the police came. इसके बाद पुलिस आ गई मौके पर। And the police said, "Okay, come down, get down at this railway station. We will book a case." और इसके बाद जो है कि वो पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले ने सबको नीचे उतार दिया, बोला कि ऐसा करो आप लोग नीचे उतारो, अब हम जो है कि इस पर पुलिस केस करेंगे। To the best of my knowledge, that man, that young boy, was a very well behaved boy. लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, मगर आप पादरी साहब से पूछे, तो मैं खुद मौके पर मौजूद था, मैं वहाँ बैठा था, मैं जानता था इस बात को कि उन लड़कों ने ऐसा कुछ अनुचित व्यवहार नहीं किया, वो बहुत ही अच्छे से बैठे हुए थे, पूरे ट्रेन में उनका व्यवहार एकदम अच्छा था, सभ्य था। He was dressed very neatly. उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, And he was quiet all the while. और सारे जितने भी लड़के थे वो सारे शांति से बैठे हुए थे, किसी ने हल्ला गल्ला नहीं किया। So the police said, "Can anybody come as a witness?" और उसके बाद पुलिस ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोई ऐसा इस मामले में गवाही देने के लिए आएगा क्या? Because when you book a case, you need two people to sign the witness. क्योंकि जब हम मामला दर्ज करेंगे, जब हम पुलिस केस करेंगे, तो हमें दो गवाहों की हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। Nobody wanted to be the witness. लेकिन वहाँ पर मौके पर जितने भी लोग मौजूद थे, कोई भी गवाही देने के लिए नहीं जा रहा था। The police were asking everybody, "Can you please come as witness? Can you please come as witness?" अब पुलिस वाले जितने भी मौके पर मौजूद लोग थे, सबसे पूछ रहे थे, सबसे आग्रह कर रहे थे, भाई आप चलोगे गवाही देने, भाई आप चलोगे गवाही देने, आप चलोगे गवाही देने, कोई जा ही नहीं रहा। Nobody said we couldn't to come. किसी ने भी नहीं कहा कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। That the police found two innocent boys. Two innocent boys the police found. इसके बाद दो निर्दोष लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। He said, "Hey, just come and sit beside man. Come. We will finish this matter. Train has to go." और फिर पुलिस ने कहा कि अरे दोनों लड़के आओ, इस पे हस्ताक्षर कर दो, सिग्नेचर कर दो, हम इस पूरे मामले को यहीं पर रफा दफा करना चाहते हैं। This lady is screaming like a mad woman. अरे ये जो औरत है जो पागल औरत, किसी ने चिंता नहीं है, हमें इस मामले को रफा दफा करना है, इसलिए तुम आओ, इस पे सिग्नेचर कर दो, इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। Train has to move to the next. तो ट्रेन रुकी पड़ी है ना, ट्रेन को आगे जाना है, इसलिए हमें इस मामले को रफा दफा करना He पड़ेगा। says, "Yes, sir, come sign something, come." अरे कोई तो आओ, फटाफट सिग्नेचर करते हैं, इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं। I don't know what happened after that. अब
मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। After some time, the train happily moved forward. और कुछ देर बाद जो है ट्रेन जो है चलने लग जाती है। So, like this, there are so many people who require false witnesses. और इस तरीके से हम देखें तो कई लोग इस जो है कि झूठी गवाही देते हैं। Lastly, finally, we are going to see about the mind. और अब हम आखिर में मन के बारे में पढ़ेंगे। One who sows conflict among or discord among brethren. One who sows discord, one who divides the people. मतलब जो लोगों को विभाजित करने वाला मन, लोगों को बांटने वाले मन के बारे में हम जानेंगे। The Bible says a gossiper separates even the thick friends. और बाइबल बताती है जो खाना फूसी करने वाले लोग होते हैं वो एक प्रगाढ़ मित्रता को भी अलग कर देते हैं, अच्छे दोस्तों को भी अलग कर देते हैं। So even in the church there are people who divide everybody. यहाँ तक कि कलीसिया में भी आमतौर पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कलीसिया को बांटने की कोशिश करते हैं। That is abomination in the sight of God. ये परमेश्वर की नजर में गलत है। So one more minute. और बस एक मिनट और We will read 3 John chapter 1 9 to 11. हम तीसरा यूहन्ना उसका अध्याय 9 से लेकर 11 पढ़ेंगे। So that will give a full description. यहाँ पर इस विषय के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। It is about a man called Diotrephes. यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया गया जिसका नाम है दियोत्रिफेस। I wrote to the church, Paul is writing, I wrote to the church, this is John writing, I wrote to the church about this, but Diotrephes who loves to be a leader, refuses to have anything to do with us. When I come, I will report some of the things he is doing and the evil accusations he is making against us, against the apostles. Now, not only does he refuse to welcome the traveling teachers, he also tells others not to help them. And when they do help, he puts them out of the church. तीसरा यूहन्ना उसका अध्याय 9 से 11 में क्या लिखा है? इस पर लिखा है मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो मैं कर रहा है सूझी दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और उस पर भी संतोष न करके आगे वालों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। So sometimes there are mothers who separate sons. कई बार कुछ माताएं ऐसी होती है जो दो बेटे को आपस में बांट देती है। Rebecca separated her sons. और रेबिका के बारे में देखते हैं, रेबिका के बारे में देखते हैं जिसने अपने बेटे को ही बांट दिया था आपस में। She separated Jacob and Esau. उसने याकूब और एसाव को आपस में बांट दिया था। So this is like a brainy plan, a very genius scheme that she made. अब बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की योजना बनाई कि कैसे अलग करना है, लोगों को बांटना है। It also talks about party. Which party you are? पार्टी। दूसरा पार्टी के बारे में भी है। Are you for Paul? Are you for Silas? Are you for John? Are you for Peter? पार्टी मतलब एक विशेष दल, यानी कि कोई एक समूह के रूप में भी लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि यूहन्ना के दल के हो या पौलुस के दल के हो या याकूब के दल के हो, किसके दल के हो, किस समूह के हो। When you have such divisions, the Bible says it is an abomination to the Lord. और जब इस तरह की मानसिकता हमारे लोगों के बीच में पाई जाए तो ये बताती है कि ये परमेश्वर की व्यवस्था का विरोधी है। Now I am completing. अब मैंने अपना जो वचन है वो समाप्त कर दिया। What are the 7 things? और जो 7 बातें क्या है? So next week if I come, you will say, yeah, you say 7, I don't know, not 8 but 6 or not 6 but only 7. है ना? तो अगली बार जब मैं आऊँ तो आपको तमाम 7 बात के बारे में पता होना चाहिए ना, कहीं क्या नहीं आपने 6 बताया था या 8 बताया था, इस तरह की दुविधा पैदा ना हो। I know we were talking about 7 up. है ना? आपको पता होना चाहिए, हमसे मालूम है कि आपने 7 बातों के बारे में बताया था, 7 पापों के बारे में बताया था। It's a proud look, और जो पहला है वो घमंड है, a lying tongue, एक झूठ बोलने वाली जीभ है, hands that shed innocent blood, और वो जो हाथ है जो निर्दोष का लहू बहाता है, a heart that devises wicked plans, और वो ऐसा मन है जो दुष्ट योजनाएं बनाता है, feet that are swift in running to evil, और वो जो पैर जो दुष्ट काम करने के लिए दौड़ते हैं, a false witness who speaks lies, और झूठ बोलने वाला जो झूठी गवाही है, and one who sows division among brethren. और एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय जो भाइयों को आपस में
करता है। Shall we all stand up and let's pray? अब हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we acknowledge your holiness. और प्रभु अपनी पवित्रता को हमारे बीच में बढ़ा। You are a God who does not want to look at sin. और प्रभु आप ऐसा परमेश्वर है जो पाप को पसंद नहीं करते। And you live the holy life प्रभु आप पवित्र जीवन जीने वाले प्रभु हैं। when you walked on this earth. जब आप इस पृथ्वी पर रहे, Lord Jesus, प्रभु यीशु, we pray that we will also walk holy in your sight. प्रभु आप प्रार्थना करते हैं कि हम भी तेरी नजर में पवित्र जीवन जी सके। Keep away from all these 7 abominable sins. प्रभु हमें इन तमाम 7 पापों से दूर रख पिता। Help us to live holy. प्रभु हमारी मदद करके हमें पवित्र जीवन जी सके। Help us to live as a holy family in this church. प्रभु हमें हमारी मदद करके हम इस कलीसिया में एक पवित्र परिवार के पवित्र सदस्य के रूप में रह सके। Help us, Lord, give us the grace to esteem the other person better than ourselves. और प्रभु हमारे अंदर एक ऐसी मानसिकता दे, एक ऐसी क्षमता दे ताकि हम अपने से दूसरे व्यक्ति के सम्मान को बढ़ा सके, उसके स्तर को बढ़ा सके। प्रभु Lord, I pray for the Pastor Ravi and his family. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पादरी रविचंद्र सर के लिए और उनके परिवार के लिए पिता। Let your grace multiply in their family. प्रभु की उनके परिवार में पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह बढ़े प्रभु। Let your peace multiply in their family. प्रभु आपकी शांति उनके परिवार में बढ़े। Let your miraculous hand touch that family. प्रभु उस परिवार को तेरा अद्भुत कृत्य करने वाला हाथ स्पर्श करे प्रभु। Use our pastor and Pastor Ma mighty. प्रभु हमारे पादरी साहब को और हमारी पादरी माँ को प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर पिता। Bless the congregation, Lord. और प्रभु इस सभा को प्रभु आशीष दे। Wipe away their tears. और प्रभु आंसुओं को पोंछ प्रभु। Grant them joy of salvation. और प्रभु तुम उद्धार और आनंद प्रदान कर पिता। In Jesus' name we pray with thanksgiving. और प्रभु एक आभारी दिल के साथ हम प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for watching. May God bless you and guide you through His Holy Spirit.